आज जैसे ही जोया जॉनसन को सामने देखती है तो उसे देखने के बाद उसे कुछ इस कदर उससे प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने तक की कस्में खा लेते हैं और बार बार एक ही बात कहते हैं कि अगर हम जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। क्योंकि जब प्यार का शुरुआती दौर होता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आजकल के लड़के लड़कियां ये चीज भूल जाते हैं कि वो किसके साथ क्या कर रहे हैं और वो अपनी उस प्यार की अग्रेसिव मूड में हर चीज को भूल जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ उन्हें उसी समय के कस्में वादे याद रहते हैं, क्योंकि वो हर उस हद तक गुजरना चाहते हैं जहां तक गुजरने के लिए वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज की कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी ही है कि जब एक लड़की जिसका नाम जोया होता है वो जॉनसन से बेमहंतहा मोहब्बत करती है और ये मोहब्बत कुछ इस कदर चलता है कि यकीन मानिए दोस्तों कि दोनों में से किसी ने सोचा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना कभी रह पाएंगे। लेकिन ये जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि अचानक जोया और जॉनसन के बीच झगड़े होने लगते हैं और झगड़े कुछ इस कदर आगे बढ़ने लगते हैं कि जिस पर कोई सोच नहीं पाता है। और इन सबों के बीच एक मासूम परवान चढ़ती है। उस परवान की क्या कीमत लगाई जाती है, यकीन मानिए जब ये कहानी हम आपको सुनाएंगे तो यकीनन आपकी आंखों से आंसू नहीं खून बरस पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक और बेहद रूह को हिलाने वाली है। क्योंकि दोस्तों कलयुग किस प्रकार आगे चढ़ता चला जा रहा है, आज आप इस कहानी से सुनेंगे कि जब आप अपनी ही बेटी को एक माँ बेचने पर किस कदर विवश हो जाती है और चंद पैसों की बोली में अपनी बेटी को बेच तक देती है। लेकिन वो दोस्तों एक ऐसा फरिश्ता आता है किस तरीके से उस मासूम की जान बच पाती है। यकीन मानिए पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं खून बरस पड़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम ये कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है टेक्सास के ह्यूकस में, जहाँ की एक महिला जिनका नाम होता है जोया। और जोया देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है और उसे लगता है कि शायद वो अपने जीवन के इन हसीन पलों को कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि वो प्यार जो करती थी जॉनसन से। जॉनसन और जोया दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक साथ रहते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। आखिरकार वो दिन आता है जब दोनों की जुदाई तय हो जाती है और एक दिन जॉनसन किसी और के साथ चला जाता है, क्योंकि विदेशों में ऐसा ही कल्चर होता है कि वहाँ एक के साथ जीवन बिताना संभव नहीं लगता है लोगों को। तो इसलिए आज वो किसी और के साथ, कल वो किसी और के साथ, परसों वो किसी और के साथ। इसी दरमियान जोया प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे ही जोया प्रेग्नेंट होती है तो यकीन मानिए दोस्तों उसने सोचा था कि इस बच्चे के साथ अपना जीवन यापन करेगी, लेकिन जैसे ही उसे जॉनसन छोड़ देता है तो वो इन सब चीज़ों को भूल जाती है कि वो इस बच्चे के साथ अपना जीवन यापन करती है और अब उसके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चलने लगते हैं। दरअसल जोया ये जान चुकी थी कि जो गर्भ में पल रही है वो बेटी है। और जोया एक दिन बैठी रहती है तो अपने एक रिश्तेदार से बात करती है और कहती है कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है और उस नए बिजनेस में किसी चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो चीज़ होती है पैसों की। और मुझे एक नई अपार्टमेंट भी लेना है और साथ साथ मुझे एक कार चाहिए जिससे मैं डोर टू डोर जा कर के उस काम को शुरू कर पाऊंगी। वो अपने रिश्तेदार से इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करती है और चर्चा करने के बाद वो उस घर से उठकर अपने घर पर चली आती है। दरअसल ये रिश्तेदार हर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनता है और समझता है और सोचता है कि आखिर जोया पैसे लाएगी तो कहाँ से लाएगी, इसके पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। इसके साथ जो जॉनसन रहता था वो भी इसे छोड़कर चली गई, लेकिन इसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। और इन सारी कहानियों को वो रिश्तेदार बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता था। आखिरकार एक दिन क्या होता है कि वो दिन होता है 22 सितंबर 2024 को जोया ने एक पोस्ट फेसबुक पर डाल दिया और फेसबुक पर डालते ही लिखती है वो कि मेरे गर्भ में एक बच्ची पल रही है जिसे अगर आप लोगों में से जो भी
खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है और मैं उसकी कीमत $150 रखती हूँ। अब जैसे ही वो इस पोस्ट को डालती है तो इस पोस्ट को जैसे ही वो रिश्तेदार देखता है तो वो चौंक जाता है और पूछता है कि जोया ये क्या कर रही हो, इस बच्ची को तुम बेच क्यों रही हो। इस बात को जानने के लिए वो रिश्तेदार बेहद बेकरार हो जाता है। जोया के पास फोन करता है, वो फोन नहीं उठाती है। आखिरकार थक हार कर वो रिश्तेदार जोया के घर चला जाता है और उससे इन सब चीजों के बारे में पूछने लगती है। जोया बातों को बार बार घुमा दिया करती और कहती कि मैंने तो मजाक में ये पोस्ट डाल। अब जैसे ही जोया ने कहा कि मैंने मजाक में ये पोस्ट डाल दिया था तो वो रिश्तेदार थोड़ा सा रिलैक्स होता है। लेकिन जब वो रिश्तेदार जोया के घर पर बैठा रहता है तो देखता है कि जोया उस दरमियान कुछ लोगों से चैट कर रही होती है और उसी दरमियान एक व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि इस बच्ची को मुझे चाहिए जो आपके गर्भ में पल रही है और मैं उसकी कीमत $150 आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही ये बात वो सुनती है कि $150 मिलने के लिए तैयार है तो वो बिल्कुल शांति से इन बातों को तय करती है। लेकिन उस व्यक्ति ने एक गलती कर दिया और वो गलती ये थी कि उसने एक वकील से जोया के पास फोन करा दिया और पैसे की रकम को कुछ कम कराना चाहता था। क्योंकि वो कपल था तो इस बच्ची को खरीदने में, जिसका नाम एंडरसन था, और एंडरसन इस बच्ची को खरीदना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही उसने एक वकील से फोन कराया तो इस बात से जोया बेहद नाराज हो जाती है और जैसे ही वो कपल फोन करता है तो कहती है कि अब तुम इसके लिए $200 भी दोगे तो भी मैं अब तुम्हें ये बच्ची नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने किसी वकील से मेरे पास फोन क्यों कराया। और ये बात सुनते ही जोया और भड़क जाती है। लेकिन उस कपल ने ठान लिया था कि इस बच्चे को वो खरीद के रहेगा। आखिरकार 24 सितंबर को जोया ने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन उससे पहले जोया ने एडवांस के तौर पर किसी से $50 ले चुकी थी और उसी को ये बच्ची बिकने वाली थी। अब रिश्तेदार को जैसे ही पता चलता है तो वो देखता है कि बच्ची को खरीदने वाले बाहर आके खड़े हैं। आखिर अब उस रिश्तेदार को ये बात समझ में नहीं आती कि अब जोया से उस बच्ची को बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए। रिश्तेदार ने बिना सोचे समझे तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर जैसे ही उस रकम की पूरा अमाउंट जोया को दिया जाता है वैसे ही पुलिस आ जाती है और इस बच्ची के साथ जोया और खरीदने वाले को, सभी लोगों को पुलिस तत्काल मौके से गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही मौके से गिरफ्तारी होती है तो आखिरकार थोड़ी बहुत बात घुमाने के बाद जोया इस पूरे राज को खोल देती है और कहती है कि इस बच्ची से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जॉनसन से जब प्यार करती थी तो ही मुझे इस बच्ची से मोह था। अब ये बिक जाए, चाहे ये जो मर्जी वो बिजनेस करे, चाहे इसके साथ जो भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि दोस्तों जब पुलिस इस तरीके की बातें सुनता है तो बेहद आश्चर्य में पुलिस वाला पड़ जाता है और वो बार बार कहता है कि यार यू मैड, क्या तुम पागल हो, ये तुम्हारी बेटी है और तुम इसके साथ ऐसा कर रही हो। इस पर जोया कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इसने सिर्फ मेरे पेट में पला है, बाकी इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि आधुनिकता का दौर कुछ इस तरीके से होता चला जा रहा है कि कोई सोच समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो कर क्या रहा है। और इसी आधुनिकता के दौर में एक माँ की क्या ममता होती है, उसका भी खून करने से जोया ने जरा सा भी नहीं कतराया और आखिरकार उस लड़की को वो बेच दी। उससे पहले उस रिश्तेदार का भला हो जिसने उसे पुलिस के सामने रंगे हाथों पेश कराया। और आखिरकार जब जोया पकड़ी जाती है तो उसे बच्चे की खरीद फरोख्त के जुर्म वाले केस में पुलिस पकड़ती है और आखिरकार सबके ऊपर कार्रवाई करती है। जोया को जेल भेज दिया जाता है। उसी बच्ची के साथ जेल में उसे रखा गया है ताकि अभी वो छोटी है तो उसका पालन पोषण वो उसी जेल में करे और जैसे ही वो बड़ी होगी तो उसे, अगर जोया इसे रखती है तो साथ रहने दिया जाएगा, वरना उस लड़की को किसी अच्छे जगह पर रखा जाएगा। और इस मामले की सुनवाई अगली जो होनी है वो 7 नवंबर को होनी है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का प्रायोजन सिर्फ एक ही था
कि हम लोग अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान की कल्चर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हम जिस कल्चर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं वहाँ ये आधुनिकता है कि जहाँ पर माँ अगर उसके बेटे या बेटी की किडनी खराब हो जाए तो अपनी किडनी तक देने के लिए समर्पित रहती है। लेकिन एक जगह है कि वहाँ पर माँ ने अपने गर्भ में जिस बच्ची को पाला उस बच्ची तक को बेचने के लिए समर्पित रहती है। तो अगर आप उस कल्चर को अपना रहे हैं उसकी गंदगियों को भी देखिए। वहाँ किस तरीके का किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। वो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं और जिस कल्चर में बच्ची के लिए माँ के मन में कोई पीड़ा ना हो उस कल्चर का क्या मतलब है। हम उस कल्चर को क्यों अपनाएं, क्या मतलब है उस कल्चर का। ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। आधुनिकता अच्छी बात है लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि जहां हमारे रिश्ते शर्मसार हो जाएं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।